फाइनली फाइनली दोस्तों, फाइनली जो हम सुनते थे ना बचपन में, हमने जो सुनते थे, हम जो देखते थे कि भाई इंग्लैंड में बॉलरों के लिए कंडीशन होती है, ग्रीन टॉप पिच होती है, स्विंग मिलती है अर्ली ऑन, मतलब भाई 50-50 ओवर तक स्विंग ही चल रही होती है दोस्तों। हमने क्रिकेट ऐसे देखा है, जब भी इंग्लैंड की बात होती थी भाई हमें बस स्विंग ही समझ आती थी दोस्तों। बस स्विंग पे, और मे बी सीम वाले जो बॉलर होते थे वो सीम पे डाल के वहां से कुछ कराते थे। बट यूजुअली यूजुअली हम मतलब स्विंग के लिए ज्यादा बहुत फेमस है दोस्तों इंग्लैंड की जगह। स्विंग के लिए उसकी कंडीशंस ऐसी होती है, क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशन में। तो जितनी भी सारी चीजें जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे दोस्तों, वो फाइनली इस आखिरी टेस्ट मैच में, इस फिफ्थ टेस्ट मैच में दोस्तों हमें वो सब देखती हुई मिल रही है। क्योंकि जब से बेसबॉल एरा शुरू हुआ है, जब से ब्रेंडन मकलम एंड बेन स्टोक्स के बीच बीच में जुगलबंदियां हुई है, इनकी नई टीम बनी है, लॉन्डे जो आए हैं, ऐसे टीम में जो बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, एक ब्रांड का क्रिकेट खेलते हैं। जब से इनका इंग्लैंड का ना थोड़ा मतलब पिच बनाने का थोड़ा ढंग और थोड़ा रूप चेंज हो गया था, ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली और बहुत रोड हाईवे जैसी पिचेस बन रही थी, जिसमें कि बैट्समैन आके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो अपने भाई कन्वर्ट 50 या 100 में बड़े बड़े स्कोर कन्वर्ट कर सकता है। बहुत हाईली चांस हो रहे थे पिछले 2-3 साल से, जब से तुम देखोगे ये बेसबॉल एरा शुरू हुआ है। और उससे तुम प्री बेसबॉल एरा देखोगे, वहां बहुत ही कम हालात थे जहां की भाई बैट्समैन बहुत ही संघर्ष करता था, डिफिकल्ट टाइम फेस करता था। 20 ओवर, 20-10 ओवर जो स्टार्टिंग के होते थे वही उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुली खेलता था। देन बॉल पुरानी करना, वही ट्रेडिशनल क्रिकेट। बट ये जो फिर बेसबॉल वाला एरिया एरा आया था दोस्तों, इसमें थोड़ी चीजें चेंज हुई। वही क्योंकि इनके बैट्समैन दोस्तों ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो मतलब अच्छी पिचेस पे, जो बैटिंग पिचेस पे रन बना सके। क्योंकि इन्होंने इसीलिए वैसे सारे ट्रैक बनाने शुरू किए। जो पिछला जो मैनचेस्टर में मैच था दोस्तों, हाईवे पे इंडिया खेल के आ रही थी दोस्तों, हाईवे पे ड्रॉ हुआ था एक टेस्ट मैच। क्योंकि सोच लो, तीसरी इनिंग्स में मैनचेस्टर में गेम खत्म हुआ था, चौथी इनिंग्स आई भी नहीं थी, इंडिया ने बॉलिंग भी नहीं डाली थी, और इंग्लैंड पूरी 20 की 20 विकेटें ले भी नहीं पाया था। तो थोड़ी ऐसी कंडीशन हो रही थी, बैटिंग फ्रेंडली, बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली हो रही थी। बट दोस्तों इस टाइम ओवल में दोस्तों बॉलरों के लिए दोस्तों हेवन है। और आई थिंक मैं कहूंगा, आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट पिच है इस सीरीज की, वन ऑफ द टफेस्ट पिच है इस सीरीज की। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की दोस्तों वन ऑफ द टफ पिच है ये अभी तक दोस्तों, जो हमने जितने भी मैचेस देखे उसमें वन ऑफ द टफ पिच है दोस्तों। और उसी में दोस्तों हालत दिखी इंडियन बैट्समैन की, थोड़ी हालत मुश्किल हो रही थी दोस्तों। जिस स्टार्टिंग में कंडीशन बहुत ही बॉलर फ्रेंडली थी। एक तो स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आ रहा था दोस्तों पिच कौन सी है, कि जब टीवी ऑन किया, आई थिंक टॉस मैंने देखा नहीं था, इंडिया हार गई थी टॉस। शुभमन गिल 15 टॉस हम हारे हैं लगातार दोस्तों, 15 हम टॉस ही नहीं जीत पा रहे दोस्तों, 15 टॉस लगातार हारे हैं। तो टॉस मैंने देखा नहीं था। देन उसके जब मैंने मैच देखना शुरू सीधा किया दोस्तों, ग्रीन टॉप पिच थी दोस्तों, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कवर्स कौन सा है भाई, बाकी की पिच कहाँ से शुरू हो रही है, कि मेन पिच कहाँ पे है, 22 यार्ड कहाँ पे है, वो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था दोस्तों। बिल्कुल ग्रीन टॉप पिच थी। और वहां भाई इंग्लैंड टॉस जीत गई, और बहुत से चेंजेस हुए मैच शुरू होने से पहले, बहुत से चेंजेस हुए। बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा इंग्लैंड की तरफ से, ब्रेंडस कार्स नहीं खेल रहा, जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहा, एंड इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा दोस्तों। बहुत से चेंजेस हुए। अंशुल कमोज को रेस्ट दिया गया। इतनी सारी चीज होने के बाद दोस्तों, जब भी कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह को एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलता, थोड़ा वो हो सकता है कि भाई यार अर्शदीप तो आई थिंक डिजर्व करता था। अर्शदीप लिटरली एक टेस्ट मैच तो खेलना डिजर्व करता था भाई, पता तो चले भाई वो कर क्या सकता है। क्योंकि T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने अर्श को भाई बहुत तगड़ी तरह देखा है भाई। T20 वर्ल्ड कप का जो उसने डेथ ओवर डाले थे फाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बहुत वो तो काम करता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बस एक बारी टेस्ट क्रिकेट में भी दर्शन हो जाते कि भाई देखते भाई कर क्या सकता है, कुछ तो हो। क्योंकि एक तो लेफ्ट आर्म हमारे पास पेसर ही नहीं है इतने टाइम से रेड बॉल क्रिकेट में, तो एक कुछ नया एक्साइटिंग होता कि हाँ भाई मजा आता देखने में। तो वो चीज नहीं हुई, अर्शदीप को मौका नहीं मिला। कुलदीप को भी भाई, उसे तो भाई रिटायर हो जाना चाहिए कुलदीप को, लिटरली कह रहा हूँ भाई, उसे ऐसी कंडीशन कभी मिलेगी नहीं। और अब तो वॉशिंगटन सुंदर और आ गया, समझ रहे हो। इंडिया में कम से कम ये तो था कि भाई कुलदीप खेलता था, पक्का खेलता था, अब तो यहाँ भी वॉशी आ गया। अक्षर पटेल इंडिया में खेलता ही खेलता है, ठीक है, जड्डू हो गया। तो भाई कुलदीप के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि भाई कैपेबल है लौंडा, फुल कैपेबल है रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए, बट चांस ही नहीं मिल रहे भाई, चांस ही नहीं मिल रहे। लास्ट टाइम जो चांस मिले थे वो आई थिंक इंग्लैंड के साथ ही वो सीरीज थी, घर पे थी, जहां रोहित शर्मा ने आई थिंक बिना विराट कोहली वो सीरीज जिता दी थी। तो वहां दोस्तों आई थिंक 19 आई थिंक कुछ ऐसी विकेट ली थी वहां कुलदीप यादव ने पूरी सीरीज में। तो मौके नहीं मिल रहे कुलदीप यादव को, वो बड़ी दुख की बात है दोस्तों। अभिमन्यु ईश्वरम दोस्तों, अभिमन्यु ईश्वरम को भी मौका नहीं मिला इस पूरी सीरीज में, इस पूरी इंटायर सीरीज में।
ईश्वरम को भी मौका नहीं मिला, बेचारा बहुत टाइम से लगा हुआ है, बहुत टाइम से टीम में स्क्वाड में बना रहता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के भी स्क्वाड में था, पर उससे पहले वहाँ देवदत्त पाडिक्कल को खिला लिया, ठीक है। और यहाँ भी सेम चीज़ हुई, यहाँ साई को कैप मिल गई, तो ये चीज़ है। और ये अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब बोल ही सकते हैं भाई प्लेयर बैठा है कब, तो एक बार टेस्ट करके तो देखो, एटलीस्ट एक बार टेस्ट करके पता चल जाए कि हाँ बंदा क्या कर सकता है क्या नहीं, क्योंकि एक बार देखा ही नहीं है ना। डोमेस्टिक में ठीक है, बहुत से लोग डोमेस्टिक नहीं देखते, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार एक प्लेयर को देखना कि भाई पता तो चले भाई खेलता कैसे है, बॉले कैसे फेस करता है, लीव थोड़ा सिचुएशन, वो थोड़ी चीजें एक बार दिख जाए तो पता चल जाता है। बट दोस्तों बिल्कुल नहीं पता क्या बंदा करता क्या है, कैसे खेलता है, बुरे टाइम अच्छी बॉले कैसे फेस करता है, तो वो चीज़ कुछ नहीं पता। मे भी आने वाले टाइम में मौका मिल जाए तो बढ़िया है, बट अब कुछ कह नहीं सकते। आज का दिन समाप्त होते होते इंडिया के 204 पे 6 आउट हो गए थे, पूरे ओवर नहीं हो पाए। आई थिंक एक सेशन पूरा ही खराब हो गया, वो बारिश के कारण, बारिश आई, वो वेट आउटफील्ड थी, तो उसके कारण कुछ ओवर बहुत ही ज्यादा, मतलब एक ही पूरा एक सेशन मान लो दोस्तों, पूरा एक सेशन आज हट सा गया। 64 65 अराउंड इतने ही ओवर हुए आज के दिन में, तो कह सकते हो कि आज बहुत से ओवर कट गए। पर दोस्तों जिस हिसाब से इंग्लैंड की शुरुआत हुई अर्ली, जिसे कहते हैं कि अर्ली स्टार्टिंग में जायसवाल की विकेट चली जाती है, और जायसवाल दोस्तों जायसवाल का पहला टूर था दोस्तों इंग्लैंड के दौरा जो था, जायसवाल का पहला टूर था, और कोई थोड़ा अजीब सा ही गया है। स्टार्टिंग में भाई पहली मैच में 100 बनाई, उसके बाद थोड़ा डाउन सा, फिर कुछ एक मैच में 40 कुछ बनाए थे, फिर डाउन, तो बहुत ही अजीब सीरीज गई है जायसवाल के लिए। स्टार्टिंग कहीं मिली है वरना कहीं नहीं मिली, तो थोड़ी अजीब सीरीज गई है। आई थिंक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो बहुत अच्छी गई थी, वहाँ इवन उसने रन बनाए थे 2-3 जगह, बट ये वाली सीरीज थोड़ी, मतलब ऐसा लग भी नहीं रहा कि जायसवाल है, क्योंकि वरना जायसवाल जो जो खेलता है भाई, जब जायसवाल कोई टेस्ट सीरीज खेलता है, जब खेलता है लगता है भाई कि हाँ जायसवाल खेल रहा है, खौफ होता है बॉलरों का कि हाँ भाई ये आता है फटाफट रन बनाता है, टीम को अच्छी पोजीशन पे ही ले आता है, बहुत स्ट्राइक से रन बनाता है, बहुत क्विक रन बनाता है। तो वो चीजें इस बार बहुत ही कम देखी गई है जायसवाल से। जिस टाइम उसने किए तो बहुत अच्छी तरह भी किए, बट जिस टाइम नहीं कर पाया, जिस टाइम फेल हुआ है तो बहुत जल्दी फेल हुआ है, ये चीज इस बार हुई है। कंसिस्टेंसी इतनी नहीं देखने को मिली जायसवाल के, माइट भी फर्स्ट सीरीज है आई थिंक, कुछ टाइम तो बहुत ही लूज शॉट खेलते आउट हुआ है। थोड़ी बहुत डिसेंट और बहुत थोड़ी अजीब सी सीरीज गई है जायसवाल के लिए। फर्स्ट टेस्ट मैच में तो इवन उसने कैचेस भी बहुत ड्रॉप की और उसे इंडिया को बहुत ही भारी नुकसान हुआ था, तो बहुत ही अजीब टेस्ट मैच की सीरीज गई है। इतनी बेकार भी नहीं गई, बिल्कुल बेकार भी नहीं गई, और जिस हिसाब से उसने अपना स्टैंडर्ड बना रखा है वैसी भी नहीं गई, तो थोड़ी बहुत अजीब ठीक ठाक सी सीरीज गई है जायसवाल के लिए। और केएल राहुल के लिए दोस्तों बहुत ही प्यारी सीरीज जारी थी, और आज के मैच में भी बहुत अच्छा सॉलिड लग रहा था, जिस तरह से बॉलें छोड़ना, डिफेंस करना। पर दोस्तों एक जो घटिया शॉट, मेरे को सही में बहुत ही इरिटेटिंग शॉट लगता है क्रिकेट में दोस्तों, ये जो जो कट खेलने की ट्राई करते हैं, जो चॉपर शॉट जैसे खेलने की ट्राई करते हैं, बॉल एज लेता है और विकेट पे लग जाती है दोस्तों, बहुत ही घटिया शॉट लगता है मेरे को। लिटरली बहुत गुस्सा आता है जब कोई ऐसे ऐसे बैट्समैन आउट होता है ना, बहुत गुस्सा आता है, बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है इस एक घटिया शॉट से। तो केएल भी इतना कुछ कर नहीं पाया था। साई सुदर्शन एंड गिल के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, उसके बाद बहुत अच्छा लगते हैं, दोनों कंट्रोल में लगते हैं, गिल भी बहुत अच्छा कंट्रोल में लगता है, एक दो अच्छी ड्राइव भी खेलता है, कवर ड्राइव बहुत बढ़िया चल रहा होता है। बट दोस्तों उसके बाद एक रन आउट आ जाता है, जो इंडिया की जो खासियत रही है इस सीरीज में अपनी विकेट दान करके जाने की, वो दोस्तों कंटिन्यू रहती है। शुभमन गिल का बहुत ही अजीब सा रन आउट होता है, वहाँ बहुत ही आगे निकल आता है फॉलो ऑन में बहुत ज़्यादा, और गटिक्सन वहाँ से रन आउट कर देता है, तो बहुत ही अजीब था, अपनी विकेट देकर चला गया गिल एक हिसाब से ना, बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहा था, तो वहाँ से एक थोड़ी विकेट गिरती है, फिर दोबारा वहाँ से करुण नायर एंड साई के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगती है, थोड़े कंसोलिडेट लगते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं। देन वहाँ साई की विकेट चली जाती है, फिर जड्डू, ध्रुव जुएल, बहुत जल्दी जल्दी विकेट चली जाती है क्योंकि फेज में। और वहीं मैं कहना चाहूंगा कि इंग्लैंड के बॉलरों ने दोस्तों, सही बता रहा हूँ, डिसिप्लिन बॉलिंग की होती ना, लिटरली डिसिप्लिन बॉलिंग की होती, इंडिया माइट भी 200 के अंदर क्या 200 पे ऑल आउट हो सकती थी आज के दिन, क्योंकि बहुत सी मतलब बहुत इनडिसिप्लिन बॉलिंग की थी इंग्लैंड ने आज, बहुत इनडिसिप्लिन। लेग के रन जा रहे हैं, बहुत वाइडे डल रही है, नो बॉल हो गया, फ्री के फोर्स देना, तो ये इनडिसिप्लिन बॉलिंग इंग्लैंड ने बहुत बहुत ज्यादा की आज, बहुत ज्यादा। जैसे टंग ने तो बहुत ज्यादा ही की, टंग को भाई परचेज भी मिला इस विकेट से, जब उसने आके भाई साई एंड जड्डू को आउट किया है, अच्छी बॉल पे आउट किया है, बट उसने इनडिसिप्लिन बॉलिंग भी बहुत की है, पर उसने जहां सही जगह पे डाली है, डिसिप्लिन से डाली है, उसे वहां परचेज भी मिला है। तो इंग्लैंड के बॉलर बहुत ही इनकंसिस्टेंट और बहुत ही इनडिसिप्लिन थे। क्या ओवरटन ने भी बहुत अजीब बॉलिंग करी, वोक्स बहुत डिसिप्लिन था, एंड गटिक्सन, ये दो बॉलर थे जो बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे थे, बाकी अदर दो इतने डिसिप्लिन नहीं थे। और वोक्स को तो भाई आखिरी में इंजरी भी हो गई,
तो बहुत अच्छी पिच है दोस्तों, बॉलरों के लिए बहुत अच्छी पिच है। 50 ओवर तक के बाद भी दोस्तों बॉल में मदद दिख रही थी, बॉल आखिरी तक कीपर तक स्विंग होती हुई जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों। तो बहुत अच्छी पिच है इस सीरीज में बॉलरों के लिए, एक फर्स्ट टाइम एक इतनी अच्छी सीरीज मिली है कि जहां बॉलर उसका मन करता हो खुद ही बॉल आके डालने का। तो बहुत ही अच्छी बात है बॉलरों के लिए। और वहीं दोस्तों करुण नायर इतनी डिफिकल्ट पिच पे आके दोस्तों, इतने 7-8 साल बाद आके अपनी 50 लगाना दोस्तों, उसने 300 लगाई थी, 300 के बाद उसका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है, उसका सेकंड हाईएस्ट 300 से सीधा 50 जो आज उसने बनाई। तो बहुत बड़ी बात है और जस्टिफाई किया है उसने जो चांस मांगा था, क्योंकि जो सबसे कठिन, जो सबसे टफ पिच थी उसी पे दोस्तों वही चला, बाकी बैट्समैन नहीं चल पाए। कह लो चाहे अपनी गलती से आउट हुए, बॉलर बॉल अच्छी थी, बट जो भी है, पर उसमें तुम देखा जाए भाई करुण नायर ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है, बहुत कंट्रोल लगा। कहते हैं कि ध्यान का गेम था दोस्तों, जो बैट्समैन अच्छी तरह इस पिच पे ध्यान लगा पा रहा था, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा था, उसके लिए बहुत अच्छी होगी ये पिच जो करुण नायर ने है। उसने भाई ड्राइव पे शॉट खेले अच्छी तरह, टेक्निकली साउंड था, डिफेंस सॉलिड वाइज था, तो हर चीज बहुत ही परफेक्ट थी करुण नायर के लिए, तो इसीलिए उसे हेल्प की इस पिच पे खेलने के लिए। और माइट भी कल वॉशी एंड करुण नायर में 100 रन 80-90 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, तो ये बहुत बहुत अच्छा स्कोर होगा इस पिच के लिए, बहुत बहुत अच्छा।